लो यार, फाइनली सीबीआई ने तो कोर्ट में फाइनल चार्जशीट सबमिट कर दिया, वो भी 11 सबूत के साथ। एक दो नहीं, 11 सबूत के साथ। अब कहो कि सीबीआई काम नहीं करता, सीबीआई हमेशा सूखे ही रहता है। सीबीआई तो काम करके दिखा दिया, ऑन टाइम केस को सॉल्व भी कर दिया। लोग जो मांग रहे थे वो ही सीबीआई ने पेश कर दिया अदालत के सामने। तो क्या है वो 11 सबूत जो सीबीआई ने कोर्ट के सामने सबमिट किया, और कौन है सीबीआई के हिसाब से कल्प्रिट, आज डिटेल में इस वीडियो पे मैं आप लोगों के सामने सब कुछ रखने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं, वीडियो को जरा से भी स्किप मत करिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ जो लोग अभी तक चारा पोना के साथ नहीं जुड़े हैं वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चारा पोना के साथ जुड़ जाइए। पहले मैं आप लोगों के सामने ये रखता हूं कि वो 11 सबूत कौन सा है जो कि सीबीआई ने कोर्ट के सामने पेश किया है। उसके बाद सीबीआई के नजरों में कौन कातिल है उसका नाम भी मैं आप लोगों के सामने इसी वीडियो में रख रहा हूं। सबूत नंबर 1, इंसिडेंट की स्पॉट और सीसीटीवी फुटेज। सीबीआई ने जो सीसीटीवी फुटेज जब्त किया था, उस सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से देखने के बाद सीबीआई ने देखा कि उस लोकेशन पे, उस स्पॉट पे उस दिन क्रिमिनल मौजूद थे। पूरी सीसीटीवी फुटेज को बहुत ही अच्छी तरीके से वेरीफाई करने के बाद सीबीआई ने देखा कि कब वो क्रिमिनल अंदर गया, कब बाहर गया, उसके साथ कौन कौन थे और क्या क्या मूवमेंट था, उसका सब कुछ बहुत ही डिटेल में जांच करने के बाद सीबीआई ने ये सीसीटीवी फुटेज को अप्रूव दिया। पॉइंट नंबर 2, फोन की लोकेशन। यानी आपको तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि फोन की लोकेशन भी ट्रैक किया जा सकते हैं कि आप कौन सी डेट पे, कौन सी टाइम पे, किस जगह पे थे, वो आपकी फोन एकदम सच सच कह देगा। और फोन की लोकेशन के जरिए भी सीबीआई ने कंफर्म किया है कि कातिल जो है वो उस रात उस घटने की स्पॉट पर मौजूद था। पॉइंट नंबर 3, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ था, जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर पूरी देश के लोग क्वेश्चन उठाए थे कि यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है इसमें कहीं ना कहीं झोलझाल है, यह रिपोर्ट रियल है या फिर फेक है, इसको लेके बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट किया था। और वो ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर सीबीआई को कुछ ऐसा देखने के लिए मिला जो कि बाकी लोगों को देखने के लिए नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहा है कि उस दिन उस जगह पे कातिल मौजूद था और कातिल की डीएनए भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे उल्लेख किया गया है दोस्तों। पॉइंट नंबर 4, खून के निशान। जिस चीज को पहले इग्नोर किया गया था, पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने उस चीज को इग्नोर नहीं किया, बल्कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो यह कह रहा है कि कातिल की पैंट और शू पे खून की धब्बे देखा गया था, यानी ब्लड की स्पॉट देखा गया था कातिल की पैंट और शू पे, जो कि पुलिस ने देखा था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में वो दाखिल कर दिया कि हमने तो देखा। पॉइंट नंबर 5, कातिल की बाल। यानी उस रात जो इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट स्पॉट में इन्वेस्टिगेशन जब हो रहा था, उस टाइम पे जो फ्लोर में मिला हुआ जो बाल थे वो कलेक्ट कर लिया गया था, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया गया इन्वेस्टिगेशन पे। और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये पता चला कि वो जो बाल मिला था वो बाल एक्चुअली मिल तो रहा है, पर उस जगह पे जो लोग मौजूद थे उन लोगों में से किसी से नहीं मिल रहा है, बल्कि मिल रहा है तो फिर सिर्फ कातिल से मिल रहा है। पॉइंट नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। आज के दिन में हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया है कि इस जगह से इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को धोखा देकर निकालना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है। और यही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कंफर्म किया है कि उस रात उस स्पॉट में कातिल मौजूद था। पॉइंट नंबर 7, उस रात एक जबरदस्त हाथापाई हुआ था जान लेने और जान बचाने के अंदर, जिसमें कातिल के शरीर में चोट का निशान भी देखा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। पॉइंट नंबर 8, कातिल के शरीर में जो चोट का निशान आया था वो सेल्फ डिफेंस से ही आया था, और जिस सेल्फ डिफेंस के चक्कर में हड्डी भी टूट सकता है। पॉइंट नंबर 9, कातिल की मेडिकल रिपोर्ट को जांच करने के बाद यह पाया गया कि वो मेडिकली फिट है, यानी वो अपाहिज नहीं है, और जिस वजह से वो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आ जाते हैं इस घटने को अंजाम देने के लिए। पॉइंट नंबर 10, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कपड़े को इग्नोर नहीं किया, और वो कपड़े की पिक्स ये कह रहा है कि उस जगह पे उस रात बहुत जबरदस्त हाथापाई हुआ था। पॉइंट नंबर 11, कपड़े भी फरा हुआ था, और जिससे
यह पता चलता है कि यह कपड़ा तभी फाड़ सकते हैं जब अगर उस जगह पे बहुत बड़ी मारपीट हो तभी। और ये तमाम 11 सबूत को इकट्ठा करके सीबीआई ने एक चार्जशीट बना के वो चार्जशीट को कोर्ट में सबमिट कर दिया, वो भी टाइम के अंदर। यह सबसे बड़ी बात है कि टाइम के अंदर ही सीबीआई ने यह सब कुछ करके दिखाया। अब कहो कि सीबीआई काम नहीं करता। अब सवाल है कि कातिल कौन है? कातिल है संजय। सीबीआई के हिसाब से कोलकाता आरजी कौर मेडिकल कॉलेज की हत्याकांड के पीछे एक्चुअल कातिल है संजय, और जिसके ऊपर सीबीआई ने ये तमाम 11 एविडेंस कोर्ट में सबमिट कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि कोर्ट के तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया जाते हैं। पर इसी जगह पे दोस्तों अब सबसे बड़ी सवाल तो यह उठता है कि अगर कोलकाता आरजी कौर केस पर सीबीआई सिर्फ 5 महीने के अंदर इतनी बड़ी एक चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में अगर सबमिट कर सकते हैं, तो फिर सुशांत सिंह राजपूत की केस में वो 5 साल क्यों ले रहा है? यानी सीबीआई के अंदर वो एलिजिबिलिटी है कि वो कोई भी केस को एकदम झट से सॉल्व करने की क्षमता रखता है, पर सुशांत सिंह राजपूत की केस में एक्सेप्शनल क्यों? क्या सुशांत सिंह राजपूत की केस में किसी राजनीतिक पार्टी फंसने की एक चांसेस है, और जिस वजह से उसकी दबदबा से ही सीबीआई को दबा के रखने की कोशिश किया जा रहा है। और उससे भी बड़ी सवाल तो यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो सीबीआई के ऊपर दबदबा कैसे बनाएगा? सीबीआई के ऊपर तो फुल कंट्रोल है सरकार की, तो फिर क्या सरकार सुशांत सिंह राजपूत की केस में फंस चुका है? और इसी वजह से जो आज कोलकाता के आरजी कौर केस में हमें देखने के लिए मिला कि 5 महीने के अंदर सीबीआई ने अपना चार्जशीट सबमिट कर दिया, वो सुशांत सिंह राजपूत की केस में आज 5 साल लगभग होने को जा रहा है, कुछ भी हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए नेक्स्ट टाइम से अब कभी यह मत कहिएगा कि सीबीआई से नहीं होगा, सीबीआई सो गया है। शायद सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके कोई व्यक्ति ऐसा डर रहा है जो कि सीबीआई को काम नहीं करने दे रहा है, और जिसको लेके मुकेश खन्ना ने भी एक बार कहा था कि किसी एक बंदे की एक फोन कॉल ही काफी है सुशांत सिंह राजपूत की केस को पूरा डिस्ट्रॉय करने के लिए। बस एक फोन कॉल ही काफी है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।